और एक आपकी ज़िंदगी में दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। आए आपकी बेगम के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। शादी से पहले आप कुछ और, इन्हीं की नहीं बात हो रही थी अभी? नहीं अच्छा, वो देखें, नॉट एज अ मदर, बिकॉज शादी से पहले आप कुछ और थे, ठीक है ना। क्या था मैं? बक्सा अयाश नौजवान। हमारे भी यार मैंने देखा हुआ है आपको। बक्सा। चले नन्हे मुन्ने से तो थे, नन्हे मुन्ने से इन द मेकिंग। हाँ? ये तो मुझे इकरा ने भी कहा था कि अच्छा आप ये देखें, यासिर वाज लाइक द बैड बॉय, और ये मैं पता यार बैड वो इतना था नहीं बेचारा। आप देखें मेरी मेरी ये देखें कि कभी कोई नाम ऐसा मेरे साथ नहीं जुड़ा, कभी भी किसी एक्ट्रेस का कोई बंदी नहीं मेरे साथ देखी गई कभी, कोई मेरी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी बेगम जन्नती औरत है, उसने आपको चूज किया है तो उसने अपना नाम जोड़ा है भाईजान। अब मुझे बताएं कि क्या व्हाट वाज, बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को जितना अरसा हुआ है एंड ऑल दैट, और इतनी अर्ली एज में शादी करना, करियर के स्टार्टिंग में, आपको भी अभी 3-4 साल हुए थे करियर में आके, व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेयर शादी को लेकर? शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो शादी करना चाहता था। यू वर श्योर? हाँ जी बिल्कुल। मैं वो एक टाइम आता जब आपको ना कॉलिंग होती है कि यार ये कर लेना चाहिए। ओके, हाउ हैज इकरा अफेक्टेड योर लाइफ? गुड वे में ही हुआ जो भी हुआ। शादी और बच्चे ने मुझे कोई भी नेगेटिव वे में कुछ नहीं किया। मेरे साथ सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं तो हम ये नोट किया अपने बारे में, टचवुड, ये वोडी है। हाँ वो डी है। गलत मेटल अगर छू लेना सब गलत हो जाता है। नहीं वो डी है भाई मेरे। तो मेरे लिए तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, वो भी खुश। आप डिस्कस करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के? अच्छा, आई एम प्लानिंग टू डू दिस। मैं डिस्कस ज़्यादातर यही कर रहा था कि ये मैंने छोड़ दिया, मैं ये नहीं कर रहा। ये भी मैं नहीं कर रहा, तो ज़्यादातर यही डिस्कशन हो रही होती है। और अब वो भी ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करती। हाँ नहीं, बट आई थिंक काम अच्छा होना चाहिए, चाहे बट साहब हम एक्टर्स ना अभी भी बहुत सारे लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हम उतने नहीं कमाते जितने हमें मिलने चाहिए, जितने पड़ोसी मुल्क में मिल रहे होते हैं। जिस दिन मुझे नुमान एजाज साहब की पे पता चली 25 साल काम करने के बाद, और पूरे मुल्क में और आधी दुनिया में ये माने जाने के बाद कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल बहुत हैंडसम आदमी है और कमाल के फनकार हैं और हिट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, उसके बावजूद 25 साल काम करने के बाद जो पैसे उनको मिलते हैं, मैंने उस दिन के बाद से एक्टिंग ना होने के बराबर कर दिया। क्योंकि मैं अपने आप को और इसमें सर्फ नहीं करना चाहता इस फील्ड में, जिसमें 25 साल कम कर काम करने के बाद आपको नाम बनाने के बाद भी ये पैसे मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, ये एक्टर को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ सारे पैसे तो शायद प्रोड्यूसर ले जाता है या चैनल ओनर ले जाता है, और अब यूट्यूब से, और यूट्यूब से भी उन्हीं को मिल रहे होते हैं। तो एक्टर को तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, कोड़ियों के दाम एक्टर बिक रहा है यहाँ पे। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं हमारे जो बहुत कम पैसों पे काम कर रहे हैं, और वो हाईली पेड एक्टर हैं, हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं पाकिस्तान के। लेकिन आप फौरन ही साथ वाली मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट पेड एक्टर है ना, उनका टीवी ड्रामे का एक्टर, जो कि एक एवरेज टाइप एक्टर है, क्योंकि हमारी उनसे भी दोस्तियां हैं, जान पहचान है, मुलाकातें होती हैं दुबई में, तो वो बताते हैं कि यार मैं इतने पैसे लेता हूँ, मतलब पाकिस्तानी समझ लें वो 8-8, 9-9, 10-10 लाख रुपए पर डे ले रहे हैं। वैनिटी उनकी बाहर खड़ी होती है, एवरीथिंग इज पेड। हमारे यहाँ देखिए कोई भी नहीं गया उस लेवल। बात है, उनकी इंडस्ट्री हमारे से 10 टाइम्स बिगर है, ठीक है। दे नो हाउ टू मेक मनी, दे नो हाउ टू री इन्वेस्ट मनी ऑल्सो। हम मेरा पॉइंट ये है कि जो हमारे यहाँ अभी ड्रामे का एक्टर ले रहा है ना, वो उससे ज़्यादा डिजर्व भी करता है और उससे ज़्यादा उसको मिल भी सकता है, बट दिया नहीं जा रहा। मुझे आप खुद बताएं, 5 साल पहले जो आपने एक्टिंग की थी और आज जो आप एक्टिंग कर रहे हैं, एक ही पैसे होंगे आपके? या 5 साल पहले जो आप शो पे जाते थे और आज शो पे जा रहे हैं, वही पैसे वो आपको ऑफर कर रहे हैं आज भी? एग्जैक्टली, अक्सर होता है, अक्सर होता है, यही होता है। क्यों 5 साल में डॉलर कहाँ चला गया? हालांकि उस मुल्क के हालात क्या हो गए का डॉलर था और अब डॉलर कहाँ है, समझ रहे हैं? लेकिन हमारे पैसे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और पर्सनैलिटी जिसने आपकी जिंदगी में, एनवी यू फॉर दिस, अनवर मकसूद साहब। क्या बात है, मतलब यू हैव, मेरा नहीं ख्याल कि हम सारे अदाकारों में से कभी किसी को वो मौका मिला जो आपको मिला है कि टू एक्चुअली वर्क विद हिम, एंड हाउ हैज ही अफेक्टेड यू एज अ पर्सन? अगर मैं ये कहूँ कि ही मेड मी व्हाट आई एम राइट नाउ, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि थिएटर तो मैं उनसे पहले भी कर रहा था। इस्लामाबाद में भी कर रहा था, कराची में भी कर रहा था, अपने लिखे हुए भी कर रहा था, लिख भी रहा था।
बट जब मैंने उनके साथ काम किया, उनका जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा पहली दफ़ा, तो मैंने कहा ये तो फ़नी नहीं है, और डायरेक्टर को भी लगा, उसने कहा हाँ यार इतना फ़नी नहीं है, क्या करे। तो मैंने कहा यार अनवर मकसूद साहब हैं तो करते हैं। और जाके जब हमने जुमला बोला तो क्राउड पागल, इतनी तासीर है उनके जुमलों में, उनका वजन इतना ज़्यादा है कि हमारे छोटे दिमागों को वो हल्का लग सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मगर जब आप बोलते हैं, मुझे जब भी कोई कहता है आंगन टेढ़ा में आपने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी होगी, मगर मुझे फिर भी लगता है कि मेरी जगह कोई और भी हो तो भी लोग उतने ही हंसेंगे, क्योंकि वो जुमला ही इतना खूबसूरत लिखा हुआ है। अब वो कह रही है बुशरा अंसारी के हाय कम बखत 12 कबाब थे 11 रह गए, क्या एक मुंह में रख लिया, तो आगे से कह रहा है समझ रहे हैं, यानी कि रख लिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कमाल है कि आपने हूं में लोगों को हंसा दिया। मैं करता था और क्राउड लाफ्टर दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें कि इस तरह भी ह्यूमर क्रिएट किया जा सकता है। एंड पता है वो कॉमेडी स्कूल ऑफ थॉट ही अलग है, बिल्कुल अलग है। अरे अभी हम गए ना दुबई, अभी मैंने 2 हफ्ते पहले, और जलाऊं मैं आपको, अनवर साहब के साथ परफॉर्म किया मैंने दुबई में। तो नहीं, मैं इंशाल्लाह पॉडकास्ट करूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो वो मैंने इतना बड़ा क्राउड था, उसमें मैं मुइन साहब को दे रहे थे ट्रिब्यूट। तो मुइन अख्तर साहब जो एक हारमोनियम वाला है वो, और 2 और थे कोई, तो वो मैंने अनवर साहब ने मुझे तैयार कराए। हम वो गए, अब उन्होंने पहले स्टार्ट में अपना करना था, फिर मुझे बुलाना था, फिर मैं चेंज करता, फिर मुझे बुलाना था, फिर मैं चेंज करता, 3 ये थे। अनवर साहब गए, अनवर साहब ने भी बातचीत शुरू की। अब मुझे बैक स्टेज आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ लाफ्टर आ रहे थे, क्योंकि अनवर साहब की आवाज़ एको हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब 10 मिनट हुए, मैंने कहा यार मैं खामखा आ गया हूँ ये तो ले गए सारा शो, तो अकेले भी कर लेते, मुझे क्यों लेकर कर रहे हैं, मैं इसको फॉलो कैसे करूं? मैं क्या करूंगा? और मैं गया और आगे ठंडा पड़ गया तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं तो। अनवर साहब ने आधे घंटे सोलो परफॉर्मेंस दी, और वो क्या परफॉर्मेंस थी, लोग पागल हो गए। फिर मैं गया, वो अल्लाह का शुक्र है कि जुमले उन्हीं के थे, तो इज्जत बच गई, और वो बड़ा अच्छा गया आगे वाला भी सारा। हाउ स्ट्रिक्ट इज ही अपने जुमलों के मामले में, मतलब फिल्बदी करने देते हैं? यार अनवर साहब के साथ मुझे लगता है कि उन्हें स्ट्रिक्ट होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कि सामने वाले एक्टर को चाहिए ही नहीं वो कुछ और करे। उनका जुमला इतना पक्का लिखा होता है कि उसको आप जरा इधर उधर करेंगे वजन से उतर जाएगा, शेर की तरह। अब शेर को आप, अच्छा खलील साहब का भी है, खलील साहब का भी ऐसा वजन है कि वो इधर उधर आप कर ही नहीं सकते, जुमला उनका वजन में होता है। अब मसला ये कि खलील साहब जो है सीरियस लिखते हैं, अनवर साहब के कॉमेडी होते हैं, और कॉमेडी में वो पक्का लाफ्टर होता है, उसमें जो सीरियस जुमला आता है वो भी उतना ही पक्का होता है कि आप रो पड़ते हैं, यार ये क्या कह दिया इस बंदे ने, ठीक है। जब भी वो बांग्लादेश का जिक्र लाते हैं या किसी और बात का जिक्र लाते हैं तो बड़ा रोना आता है। सोचे ना, उनका आंगन टेढ़ा एक कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर उस आर्टिस्ट का दुख ये है कि वो एक जमाने में फनकार था, भुट्टो के दौर में वो ताइफों के साथ परफॉर्म करने जर्मनी और कहाँ कहाँ जाता था, और जब ज़िया साहब आए तो उन्होंने बंद कर दिया, बैन हो गया सब कुछ, अकेडमीज बंद हो गई। तो उसको मजबूरन एक सरकारी मुलाजिम के यहाँ कुक की नौकरी करनी पड़ी, जहाँ वो ना दिन दिन ना दुन्ना कत तो करता था, लेकिन बेचारा डांस नहीं कर सकता था। डांस क्यों से इजाजत थी? क्योंकि उनकी बीवी को डांस पसंद नहीं था। तो कितना दुख था उस आर्टिस्ट के अंदर। तो वो पूरी कहानी एक बड़ी दुखी कहानी थी, क्या बात है, लेकिन लोगों के लिए फनी थी।